नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल नगर निकाय चुनाव जोरों पर है और इसकी तारीख भी डिक्लेयर हो चुकी है। हर प्रत्याशी अपने दावे ठोक रहा है और आजकल जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पार्टी का दौर बदलना की भी जारी है, हर चीज़ जारी है क्योंकि चुनाव वक्त ये होता है, ये अक्सर ऐसे होता है। आज हम कांधला के लोकप्रिय नेता श्री नरेश सैनी जी के आवास पर आए हुए हैं और उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं, उनसे कुछ पूछते हैं। आइए सर, अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम नरेश सैनी है और मैं कस्बा कांधला का रहने वाला हूँ और लगभग 20 वर्षों के या 30 वर्षों से समाज की सेवा कर रहा हूँ। सर, बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई कि पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, आपको दोबारा टिकट दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। धन्यवाद। तो सर ये बताइए, आप कांधले को बहुत वर्षों से जानते हैं, बहुत बड़े बचपन आप कहीं गुजरा, ऐसा आपकी राजनीति आप देख रहे हैं, ऐसा कुछ देख रहे हैं यहाँ का। और ये बताइए कि जो 10 साल जो कार्यकाल था पूर्व चेयरमैन का, इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? और कैसा कार्यकाल रहा चेयरमैन साहब, जो हमारे भूतपूर्व चेयरमैन है, उनका कार्यकाल कैसा रहा आपके हिसाब से, बताइए। देखो, कार्यकाल तो जनता जान रही है, सबको पता है कैसा कार्यकाल रहा है। कुछ सड़कें ऐसी भी थी कि जो बनी नहीं और कागजों में दिखा दी बनी हुई, ऐसे हालात भी रहे। चेयरमैन साहब मैदान छोड़ के भाग गए। क्यों भाग गए? उन्होंने वो कराया, क्या बता रहे थे, वो खुद ही बता रहे थे, वीडियो मैंने देखी है कि हमने वो कराया अल्लाह से, तो उसमें हम फेल हो गए। इसलिए उन्होंने भाई फैसल बेग को लोकदल का टिकट दिलवाया और अब उन्हीं को वो सपोर्ट कर रहे। तो चेयरमैन साहब ये बताइए, जैसे कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हार के डर की वजह से मैदान छोड़ चुके हैं चेयरमैन साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फैसल बेग के साथ गठबंधन हुआ है इनका लोकदल का, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं शायद वो आप पर भारी पड़ जाएगा या नहीं पड़ेगा, इस बारे में बताइए। तो फैसल बेग भी हमारे अपने हैं, मोहल्ला खेल के हैं। पहले भी वो चुनाव लड़े थे समाजवादी सिंबल पे। वीरेंद्र सिंह चौधरी, वीरेंद्र सिंह और नाहिद हसन, MP तबस्सुम बेगम, सब ने समाजवादी के सिंबल पे उसको चुनाव लड़ाया और बहुत अच्छा चुनाव लड़े, लेकिन रहे तीसरे नंबर पे। वो 5200 वोट उन्हें मिले थे और मैं उनके सामने चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे। 2017 की बात कर रहा हूँ। मुझे जनता का प्यार इतना मिला, हिंदू और मुसलमान का, तो मुझे 6720 वोट मिले थे और जो चेयरमैन बने थे वाजिद हसन और बबला भाई, उन्हें 7200 वोट मिले थे। तो सर ये बताइए कि जैसे कि आप कम से कम 6-7 बार इलेक्शन में खड़े हो चुके हैं, सर ये बार बार आपकी हार की वजह का आपने मंथन किया है कभी? मंथन किया। ये कुछ लोग टाइम टू टाइम हिंदू मुसलमान की बात करके अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। इसका मतलब ये लोग ध्रुवीकरण करते हैं, राजनीति करते हैं। उनको तरह तरह की, अब भी चेयरमैन महोदय का एक मैंने वो देखा, वो कह रहे प्रधानमंत्री जी को और योगी जी को और पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं उनके आवाज़ पे फैसल बेग के, और मुझे कह रहे हैं कि कांधले में तीसरा योगी मत पैदा करना। तो सर उन्होंने कहा आपका नाम तो नहीं लिया है। उनका इशारा तो योगी कौन पैदा हो रहा है? नहीं सर, हो सकता है कोई दूसरा हो, ये भी तो हो सकता है ना। ऐसा कुछ नहीं, जनता सब जान रही है। देखो बात सुनो, मैं तो दिन हो या रात, सुख हो दिन हो रात हो, सबका साथ, दिन और रात सुख दुख में सबके साथ रहा हूँ और रहूँगा। 30 साल की मेरी मेहनत है। इस बार सब लोग, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, सब लोग प्यार दे रहे हैं और इस वक्त कांधले की जनता समझ चुकी है कि अगर विकास कराना है तो केवल एक नाम है, नरेश सैनी। तो सर आपने तो FIR दर्ज करा है इनके खिलाफ थाने में। तो कोई बात सुनो, कोई बार बार इस तरह की, पहले कुछ गलत सलत बोल रहे हैं तो बार बार इस तरह के बोलना, पहले भी भाषणों में हमारे खिलाफ बोल रहे हैं कि उन्हें ले टोपी वालों को लेके घूम रहा, ये कर रहा है वो कर रहा है। मेरा साफ सुथरा जीवन है। आप उनके बारे में सोचिए, 15 साल पहले क्या थे वो, अब निकालिए उनका इतिहास। मेरा परिवार तो वही सादा किसान परिवार है और मैं सबके साथ खड़ा हूँ। जिस समय किसी भाई का फ़ोन आ जाता है मैं उनके साथ खड़ा हूँ, उनके काम कराता हूँ, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। इससे मेरे पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मेरा विश्वास है इस बार मुसलमान भाई, क्योंकि मुसलमान भाई यहाँ बहुत बड़ी संख्या में हैं, और इस बार मेरा पूरा विश्वास है क्योंकि वे जानते हैं अगर विकास कराएगा नरेश सैनी। यहाँ के हालात देख रहे हो हम, नाले खाले, बहुत बुरी हालत है। तो सर आपका कहना मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी आप पर पूरा विश्वास जताती है हर बार, ये उनका विश्वास है या उनकी मजबूरी है, तो सर ये क्या है?
मजबूरी नहीं है, मैं एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। तो सर आप छोटे से कार्यकर्ता हो तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता को साथ लेकर चलती है, और चाहे वो पदाधिकारी हो या कोई जिला स्तर का हो या छोटा कार्यकर्ता हो। सर आप यही कहना चाह रहे हैं ना? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश बहुत बढ़ रहा है। पहले क्या था, आप देख रहे होंगे सड़कें कैसी बन गई, कभी हमने जीवन में भी नहीं सोचा था। तो उस सड़कों पे सभी तो चल रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। तो सर ये आपने कहा कि कार्यकर्ताओं पर पूरा विश्वास है पार्टी को। सर आप कार्यकर्ता तो आत्महत्या कर रहे हैं जार खाकर। ये देखो, परमात्मा जो खुदा और भगवान की देन है। मैं जितना दुखी हूँ दीपक की वजह से, वो मेरा दिल जानता है। मैं उसके अंतिम संस्कार में गया, मैं कितना रोया। वो नादान बच्चा था, समझ नहीं पाया। तो सर कहाँ गलती हुई मामले में? कुछ लोगों ने उसको उंगली भर दी, उसको पंप दे दिया कि तू चेयरमैन नहीं लड़, ये लड़ वो लड़, जबकि उसकी उम्र नहीं थी। बच्चा हमारा बहुत कार्यकर्ता, वो बहुत मजबूत था, लेकिन लोगों ने कहा कि तुम्हें तो टिकट नहीं मिलना। 4 दिन पहले मेरी उससे मीटिंग हुई थी प्रदीप सैनी के यहाँ, उसका भाई मौजूद था वहाँ, सगा संदीप, और वो खुद था और मैं था। उन्होंने मुझे बुलाया था, प्रदीप ने, भाई दीपक मिलना चाहता है आपसे। मैं गया, तीनों चारों की बात हुई, बहुत अच्छे ढंग से बात करी। उन्होंने कहा भाई जो गलती मेरे से हो रही है वो छोड़ दो, अब मैं आपका भाई हूँ और भाई बनकर रहूँगा, मुझे चुनाव लड़ाओ। मैंने उससे वादा किया था कि तू बेफिक्र हो, चुनाव लड़ावेंगे और निश्चित रूप से टिकट भी तेरा ही करावेंगे। ठीक है सर। सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो कार्यकर्ता कोई हो, हिंदू मुस्लिम हो, भाजपा से हो, सपा से, कहीं से भी हो, कि हर आदमी जान कीमती है। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, पूरे आपकी पार्टी से रिक्वेस्ट करता है, कोई काम ऐसा ना हो किसी की जान पर बनाई। ये बात अच्छी नहीं होती मेरे हिसाब से तो। लेकिन नरेश सैनी जी को आप दावे कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि भाई हमें जो है पूरा समर्थन मिल रहा है, ये तो दावे तो नरेश जी, एक छोटा जो कार्यकर्ता उठ रहा है इलेक्शन में, जो बहुत ही, जिसको 10, 15, 20 वोट मिलने वाले हैं, आपको सब पता है, लेकिन वो भी जीत के दावे कर रहा है। तो आप भी जीत के दावे करो, इसमें नया क्या है? देखो, हम सबको साथ लेके चले हैं, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। आपने देखा होगा नंबर 9 वार्ड से चांद बीबी, पत्नी नासिर बेग, ये पूरा परिवार पढ़ा लिखा है। उदाहरण दे रहा हूँ आपको, मुसलमानों को भी साथ लेके पार्टी चल रही है। बहुत पुराने कार्यकर्ता है नासिर भाई। हाँ सर, हम देख रहे हैं कांदले में हो रहा है। ठीक है, और अभी कई वार्ड निर्विरोध बन गए, तो अच्छा लग रहा है। मेरा मकसद है कांदले को कांदला शरीफ बनाना। ये नशाखोरी है, इसको बंद करना। यहाँ के नाले खाले, ये वो जो खेल की, केवल खेल की नहीं, खेल तो है ही, पूरे खेल की मौलानान की उपेक्षा हुई है। क्यों हुई है? यहाँ काम नहीं हुए, लड़के नशे की तरफ को बढ़ गए। आप देखो चारों तरफ नशा ही नशा है। 10 साल में तो हुआ नशा, इससे पहले क्यों नहीं हुआ है नशा? तो सर छोटे शब्दों में आप ये बताइए कि अगर आपको इज्जत मिलती है, भगवान खुदा आपको चेयरमैन बनाता है, सबसे पहले आप किस चीज़ को ख़त्म करेंगे शहर के अंदर से? कम शब्दों में बताइए। सबसे पहले पहली मीटिंग में 2 काम करूँगा। एक तो एम्बुलेंस नगर पालिका की तरफ से कांदले में आएगी। किसी गरीब के यहाँ कोई बीमार है, परेशान है, तो तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करो। कांदला नगर पालिका ड्राइवर, उसको तेल भी वही वहन करेंगे, वो कहीं भी दिल्ली, सहारनपुर, शामली जा सकता है। 1 नंबर काम तो ये हुआ। दूसरा काम, एक ट्रॉली, छोटी ट्रॉली, मैंने देखा है कई जगह, उस पर एक ट्रांसफार्मर रखा जाएगा। जहाँ भी किसी भी मोहल्ले के अंदर कोई बिजली की समस्या, ट्रांसफार्मर फूक गया, तो तुरंत 5 मिनट के अंदर दूसरा ट्रांसफार्मर लग जाएगा। नरेश जी ने कहा है कि अगर ये चुनाव जीतते हैं, जनता की बहुत सेवा करेंगे। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए कि देखो जनता से चुनता है ताकि उन्हें उनकी सेवा हो सके, उन्हें कुछ मिल सके। और हमारे नरेश जी इस चीज़ को कह रहे हैं, चलो हम तो ये कामना करते हैं कि आप समाज सेवा का दम भर रहे हैं, तो अच्छी बात है, आप जीते। और हमारे शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं BBT न्यूज़ से कैमरामैन राव साहब, मोहम्मद अली और शिवम के साथ कांदला। धन्यवाद, शुक्रिया।